हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है तो उसका पाथ, उसका जो रास्ता है, पथ है, किस रास्ते से वो जाता है, कैसा उसका पथ रहता है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने Fm बराबर जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारा Q V क्रॉस B। इसका मतलब Q V क्रॉस B दैट इज VB sin थीटा, सो Fm इज इक्वल टू Q VB sin थीटा। तो इसमें हम दो तीन केस अलग अलग करेंगे। पहला केस है केस नंबर 1 व्हेन थीटा इज 0, थीटा इज 0 और थीटा इज 180 डिग्री। मतलब जो आप थीटा ले रहे हैं, जो एंगल ले रहे हैं, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल जा रहा है ना, v एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में आपका एंगल क्या है। ठीक है, तो जब एंगल थीटा आपका 0 है तो उस टाइम पर आपका जो v और b दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो v विल बी पैरेलल टू b, यानी जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल जा रहा है एंड जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को है, पार्टिकल भी आपका अंदर को जा रहा है, तो थीटा आपका 0 मान लेंगे। या 180 ले लें आप थीटा को, थीटा 180 मींस मैग्नेटिक फील्ड सपोज अंदर को है और पार्टिकल बाहर को आ रहा है, सो b इज एंटी पैरेलल टू b। तो इन दोनों केसेस में हम देखते हैं अगर थीटा 0 थीटा 180 रखो यहाँ पे तो f आपका कितना आ जाता है, 0 आ, तो f विल बी 0 मींस देयर विल बी नो फोर्स। तो उस पर कोई भी पार्टिकल पे, उस पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा। यानी उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंक दो या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फेंको तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक हो गया, तो f आपका 0 हो जाएगा। तो अगर f ही 0 हो गया तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी, कैसा उसका रास्ता होगा। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर आपने पार्टिकल को फेंका उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर को ही आपने पार्टिकल को फेंका, तो पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, 0 है, तो आपका पार्टिकल सीधे जहां को आपने फेंका उसको जाएगा। सो द ट्रेजेक्टरी विल बी द स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में पार्टिकल आपका जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम थीटा को लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर। सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और आपका जो पार्टिकल जा रहा है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है या सीधे ऊपर को जा रहा है या सीधे उधर को या अंदर को या सीधे नीचे उधर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आपका पार्टिकल जा रहा है तब क्या हो जाएगा, थीटा 90 रखेंगे तो Fm बराबर हो जाएगा QVB। तो जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा QVB, ये फोर्स लगना है उसमें। तो इस केस में उसका पाथ कैसा रहेगा तो मैं बताऊं, वो पाथ रहता है आपका ये सर्कल। यानी अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर को है ना, आपने पार्टिकल को ऊपर को फेंका, ठीक है, ऊपर को फेंका, तो जो पार्टिकल ऊपर को फेंक रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, सीधा मैग्नेटिक फील्ड में क्या बना देगा, सर्कल होते हुए इस टाइप से घूमना, यानी उसका जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल उसका पाथ होगा उस समय। ठीक है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसको एक वेग दिया है, वेलोसिटी उसको दी है। क्लियर हो गया, कैसे होगा सर्कल, कैसे होगा देखो। सपोज ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जो कि इनवर्ड है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर आपने पार्टिकल के v वेलोसिटी से इसको आगे को फेंका, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, पार्टिकल आपने फेंका यहां को, तो राइट हैंड दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल आपने इधर को फेंका है परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स कहां को लगेगा, इसमें ऊपर की, ये लगेगा फोर्स, ये, तो इसका मतलब फोर्स है यहां को ऊपर की फोर्स लेगा, तो उस फोर्स के कारण जो पार्टिकल जाएगा आपका वो ऐसे जाएगा, क्योंकि आगे को भी जाएगा थोड़ा, क्योंकि आगे को आपने फेंका है, तो होते हुए ऐसे आपका पार्टिकल यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पर फिर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी सीधे ये ऊपर को रहेगी, ये रहेगी। अब आपका पार्टिकल का फोर्स कहां को लग रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब फोर्स इधर को लग रहा है, इसका मतलब ये यहां को फोर्स लगेगा, तो पार्टिकल आपका ये पाथ टर्न करेगा। ठीक है,
यहाँ पर आपका वेलोसिटी ऐसे रहेगी पार्टिकल की, ये वेलोसिटी रहेगी इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इधर को पार्टिकल आ रहा है तो फोर्स नीचे को है, इसका मतलब पार्टिकल आपका यहाँ से टर्न होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर भी, तो पार्टिकल धीरे धीरे लास्ट में आपका एक कंप्लीट सर्कल बना, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल आपका सर्कल बनाएगा, आपको पता है ना कोई भी चीज सर्कल में कब घूमती है, जब उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, मींस अभिकेंद्र बल मिलता है। तो ये अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है उसको, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पर अंदर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी अंदर की ओर, तो सब जगह से अंदर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो वही मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबकीय बल है इस पार्टिकल को एक अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है इन दिस केस द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, QVV लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, v²/r, r हमने इस सर्कल की रेडियस है, तो QVV = v²/r, तो यहां से आपका r आ जाता है mv/q, ये आपकी इसकी रेडियस है सर्कल, ठीक है। तो वहीं पर आप अगर टाइम पीरियड निकालें, यानी कितने टाइम पे ये एक सर्कल पूरा कर लेगा पार्टिकल आपका, तो टाइम पीरियड t क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली इसने, 2πr, है ना, ये टोटल डिस्टेंस सर्कमफेरेंस है ना, तो 2πr ट्रेवल कर लिया, और स्पीड क्या है उसकी v, तो 2πr/v। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा, यहाँ से आप r की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, mva/qb यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपका t निकल जाएगा 2πm/q, ये टाइम, ठीक है, यानी कितने टाइम पे पार्टिकल एक सर्कल पूरा करेगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालें, यानी एक सेकंड में कितने सर्कल बना रहे हैं, कितने चक्कर लगा रहे हैं एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो t को उल्टा कर देंगे आप, तो qb/2π इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अगर आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालें, एंगुलर स्पीड निकालें, ओमेगा जिसको बोलेंगे, एंगुलर स्पीड क्या होती है, यानी किसी एंगुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम हो ले रहा है, दैट इज एंगुलर स्पीड, ठीक ना। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है 2πf, f इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा qb/m, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आपकी, ठीक है। सो दीस वर द टू केसेस इन व्हिच we have discussed how the particle will move, means what will be the path of the particle in the magnetic field, okay. So when the particle is moving along the magnetic field or opposite to the magnetic field, अगर मूव करेगा तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड व्हेन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आपका पार्टिकल मूव करेगा, दैट इज व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, है ना। सो व्हाट विल बी द पाथ इन दैट केस, this one case also we have discussed here, तो ये केस भी डिस्कस कर लिया। नाउ द थर्ड मोड, वन मोर केस इज देयर, किसी भी एंगल पे, एट एनी एंगल आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो तो उसका पाथ क्या होगा, सो दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो थैंक यू।